राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। ये देखिए कितने प्यारे से फ्लावर हैं। तो आज हम इन्हें बनाना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लोटस फ्लावर बनाने के लिए हमें 3 कलर के यार्न चाहिए। मैंने यहाँ पे ग्रीन, येलो और पिंक लिया है। आप फ्लावर के लिए अपनी पसंद का भी कोई कलर ले सकते हैं। क्रोशिया हुक 3 mm का यूज किया है। और अगर आप एलिगेटर क्लिप लगाना चाहते हैं तो एलिगेटर क्लिप या फिर इस तरह की जूड़ा पिन, एक कटर चाहिए, इस तरह के मोती चाहिए, 7000 ग्लू चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लावर का बेस बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक मैजिक रिंग क्रिएट करेंगे और अब हम इस मैजिक रिंग में 8 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया जाता है। हम इस मैजिक रिंग में 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। इस धागे को खींचेंगे, मैजिक रिंग को बंद करेंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हम अपना नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो उसके लिए जहां हमने स्लिप स्टिच किया है उसी जगह पे 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार कर लिया, एक बार फिर से करेंगे। नेक्स्ट में भी 2 बार करेंगे। तो अब हमें इन 8 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 16 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो हर एक स्टिच में 2-2 बार करेंगे तो ये 16 हो जाएंगे। तो देखिए हमने 16 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। तो हम ये फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच करेंगे। पहले हम इस तरह से दोनों लूप्स में कर रहे थे, इस बार हमें ऐसा नहीं करना है। तो इस बार देखिए ये फ्रंट वाला जो लूप है इसमें ही हम स्लिप स्टिच करेंगे, बैक लूप को छोड़ देंगे। इस तरह से ये स्लिप स्टिच हो गया। अब स्लिप स्टिच किया है उसी फ्रंट लूप में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2। अब हम फिर से अगले वाले फ्रंट लूप में, ये देखिए अगले वाले फ्रंट लूप में 1 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट वाले फ्रंट लूप में 2 बार करेंगे। तो इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। वर्क हमें फ्रंट वाले लूप में ही करना है। ये देखिए फ्रंट लूप्स में वर्क करेंगे। एक लूप में 2 बार सिंगल क्रोशिया, एक लूप में 1 बार, एक में 2 बार, एक में 1 बार। इसी तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे ये 16 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 24 यानी 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए हमने ये 24 सिंगल क्रोशिया भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसे फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए जो हमने फ्रंट लूप में काम किया था तो हमारे पास ये बैक लूप्स बच गए हैं। ये देखिए ये सभी बैक लूप्स आपको नजर आ रहे हैं सेकंड रो में। अब हम अपनी पेटल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया, 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 बार ट्रिपल क्रोशिया। तो देखिए ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमें इस तरह से 2 बार यार्न को फोल्ड करना है और ये हमने 2 लूप्स निकाले, 2 फिर से निकाल देंगे और 2 फिर से निकाल देंगे। तो इस तरह से 2-2 करके 3 बार में हमें लूप्स निकालने हैं ट्रिपल क्रोशिया के लिए। अब देखिए 1 2 3 बार हमने चेन लिया है और चेन लेने के बाद हम यहाँ पे एक पीको स्टिच बनाएंगे। तो उसके लिए जो लास्ट वाले 2 लूप्स हमने निकाले थे ट्रिपल क्रोशिया से, उन्हीं लूप्स में हमें हुक को इस तरह से डालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया के बाद 1 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया के बाद 1 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया के बाद इसी स्टिच में हम 1 बार स्लिप स्टिच भी करेंगे। तो इस पेटल को बनाने में हमने क्रोशिया के लगभग सभी स्टिच का यूज किया है। आपको भी इसी तरह से करना है।
अब देखिए हमारा एक पेटल बन गया है। अब हम नेक्स्ट पेटल बनाने के लिए यहाँ से 1 2 3 स्टिच को छोड़ेंगे और फोर्थ वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में फिर से अपना दूसरा पेटल बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, एक बार करेंगे डबल क्रोशिया, एक बार करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो दो दो करके सभी लूप्स को निकालना है हमें 3 बार में। 1 2 3 चेन लेने के बाद जो लास्ट के 2 लूप्स हमने निकाले थे ट्रिपल क्रोशिया से, उन्हीं लूप्स में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। फिर से डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के बाद करेंगे सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के बाद स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा एक पेटल बन जाएगा। उसके बाद हम फिर यहाँ से 3 स्टिच को छोड़ के फोर्थ वाले में अपना नया पेटल स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हमें सभी 6 पेटल्स को बना लेना है। देखिए हमने अपनी सभी पेटल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 स्टिच बचेंगे लास्ट में। तो हमने ये जो फर्स्ट पेटल स्टार्ट किया था उसमें हमें इसको स्लिप स्टिच कर देना है। तो हमारे ये रो जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें चेन लेनी है एक, और देखिए जो हमने फ्रंट लूप्स में काम किया था तो ये जो बैक लूप्स हमारे पास बचे हुए हैं अब हमें इन्हीं में वर्क करना है। तो उसके लिए इन दोनों पेटल्स के बीच में जो भी आपको ये बैक लूप दिखाई देगा उसी में हमें अपना अगला पेटल बनाना है। तो उसके लिए इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसमें जाएंगे। और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया, एक बार करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, एक बार करना है डबल क्रोशिया। अब हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद हमें 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे पीको स्टिच करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। और एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो इस पेटल को बनाने में हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, जबकि इस पेटल को बनाने में हमने एक बार ही ट्रिपल क्रोशिया बनाया था। तो 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया करना है, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, एक बार करेंगे सिंगल क्रोशिया और एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे इसी में। तो ये पेटल हमारा बन गया है। ये देखिए ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए। आपको भी इसी तरह से बनाना है। अब हम नेक्स्ट पेटल बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों पेटल्स के बीच में ही हमें नेक्स्ट पेटल बनाना है। उसके लिए जो भी बीच में स्टिच होगा उसी को हमें उठाना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जाएंगे। और हम यहाँ पे अपना 1 चेन लेने के बाद स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया से हाफ डबल क्रोशिया। तो देखिए जैसे हमने ये पेटल बनाया है बिल्कुल उसी तरह से इसको बनाएंगे और बाकी सभी जो 6 पेटल हैं हमारे सभी को इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए सारे पेटल्स हमारे बन गए हैं। लास्ट में हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे और स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम धागे को कट कर देंगे। देखिए ये हमारे कुछ इस तरह से पेटल्स बन जाएंगे। अभी हमारा ये फ्लावर आधा ही कंप्लीट हुआ है। तो आगे का स्टेप आपको बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आपका फ्लावर भी बहुत सुंदर बने। अब हम इस ग्रीन कलर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग में हमें 9 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो इस तरह से हम 9 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे मैजिक रिंग में। देखिए 9 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं हमने। अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे और स्लिप स्टिच करने के बाद सेम इसी स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो एक स्टिच में 2 करेंगे। इसी तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, यानी 9 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें 18 सिंगल क्रोशिया करने हैं। देखिए मैजिक रिंग में हमने 18 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमें 18 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 18 हाफ डबल क्रोशिया करना है। 18 हाफ डबल क्रोशिया हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे और अब हम इसमें पेटल्स बनाएंगे। तो उसके लिए अपना पिंक वाला यार्न अटैच करेंगे। अब हम अपने इस ग्रीन पार्ट पर इस तरह से हुक डालना है। देखिए
जो रॉन्ग साइड है इसका उसको हम अपनी तरफ रखेंगे और अब हम यान को अटैच करेंगे यहाँ से। तो पेटल बनाने के लिए हमें बिल्कुल उसी तरह से बनाने हैं। देखिए पेटल हमें बिल्कुल उसी तरह से बनाने हैं जैसे हमने ये बनाया था, तो बिल्कुल उसी तरह से हम बना लेते हैं। देखिए हमने एक पेटल इसका बना लिया है बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने इस फूल पर ये सेकंड वाला पेटल बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। अब बस चेंज बस इसमें इतना है कि इसमें हम 1 2 स्टिच को छोड़ करके थर्ड वाले स्टिच से अपना दूसरा पेटल स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें फिर से यहाँ पे अपना पेटल स्टार्ट करना है और इसी तरह से हम 2 स्टिच को छोड़ करके अगला पेटल फिर से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हमारे इसमें 6 पेटल्स बन जाएंगे। ये देखिए सभी 6 पेटल्स को बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 स्टिच बचेंगे लास्ट में। तो हमें इनको छोड़ के ये जो हमने फर्स्ट पेटल बनाया था इसमें यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से और एक चेन लेंगे और इस यान को कट कर देंगे। देखिए हमारे फ्लावर बनाने के सभी पार्ट्स रेडी हो गए हैं। ये हमने येलो कलर से मैजिक रिंग में 10 सिंगल क्रोशा किए हैं। तो आपको भी इसी तरह से करना है और धागों को कट कर दिया है। अब देखिए अगर आप इसे इस तरह की जूड़ा पिन बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से जूड़ा पिन को इस तरह से डालना है, ऊपर से ये येलो पार्ट चिपका देना है और नीचे से ये ग्रीन वाला। लेकिन मैं यहाँ पे इसको जूड़ा पिन की तरह नहीं बल्कि एलिगेटर क्लिप पर लगाने वाली हूँ। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले ग्लू लगा लेते हैं येलो पार्ट पे और हम इसको सेंटर पे यहाँ पे चिपका देंगे। इस तरह से चिपकाने के बाद अब अपना ये ग्रीन वाला पार्ट लेंगे और इसको हमें इस तरह से चिपकाना है। ये जो पंखुड़ियां हैं इनके सेंटर में ये वाला पंखुड़ी आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से चिपकाना है। तो इसमें भी हम ग्लू लगा के चिपका रहे हैं, आप चाहें तो स्टिच भी कर सकते हैं। देखिए हमारे ये फ्लावर के सभी पार्ट सूख गए हैं और ये देखिए ये हमने एलिगेटर क्लिप लगाया है। ये देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर बना है। तो आप चाहें तो जूड़ा पिन लगा सकते हैं या एलिगेटर क्लिप। तो देखिए ये कितने प्यारे से फ्लावर्स बने हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो, आशा करती हूँ कि अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।